नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। घर के वातावरण में एक सरसराहट होने लगी थी। कुछ सामान्य से हटकर हो रहा था जो मनसा की जानकारी से दूर था। माँ, बाबूजी और भैया किसी सोच विचार में लगे हुए थे। मनसा को पता चला कि उदयपुर का एक इंजीनियर लड़का उसके लिए देखा जा रहा है। रोष भरे आश्चर्य से मनसा ने कहा, मेरी शादी और मुझसे पूछा तक नहीं। माँ बोली, लड़के वालों की तरफ से बात पक्की हो जाए, कुछ निश्चित हो जाए तभी तो पूछेंगे। मनसा बोली, तो सब कुछ तय हो जाने के बाद पूछा जाएगा। पर माँ, सिर्फ पूछना ही तो काफ़ी नहीं होता, मेरी इच्छा होनी भी तो जरूरी है। माँ बोली, मनसा, इस घर की यह परंपरा नहीं रही है कि लड़कियों से पूछकर रिश्ते तय किए जाए। मनसा बोली, जानती हूँ, परंपरा तो नई अब बनेगी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। यह सुना तो माँ का गुस्सा भड़क उठा। फिर किससे करेगी, मैं भी तो सुनूं। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जात पात समाज का कोई ध्यान नहीं है। मनसा हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई। घर में सहसा तनाव व्याप्त हो गया। शाम को मनसा के बड़े भाई तुषार के सामने रो रो कर माँ ने अपने मन की व्यथा कह सुनाई। बाबूजी को सब कुछ नहीं बताया गया। तुषार इस समस्या को हल करने की चेष्टा करने लगा। उसे विश्वास था कि वह मनसा को समझा देगा और नहीं मानेगी तो थोड़ी डांट फटकार भी लगा लेगा। मन से वह भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मनसा पराई जाति के लड़के रवि से ब्याह करे। वह जानता था कॉलेज के जीवन में प्रेम प्यार के प्रसंग बन ही जाते हैं। मनसा को तुषार ने समझाना चाहा तो वह बोली, पर भैया, क्या तुम भी मेरी स्थिति को नहीं समझ सकते। माँ और बाबूजी तो पुराने संस्कारों से बंधे, लेकिन अब तो सारा जमाना नई हवा में नई परंपराएं स्थापित करता जा रहा है। हम पढ़ लिख कर भी क्या नए विचार नहीं अपनाएंगे। मनसा, तुषार ने समझाना चाहा, मैं भी बिना तुम्हारे कहे सब जानता हूँ। यह भी मानता हूँ कि रवि के सिवा तुम्हारी कोई पसंद नहीं हो सकती, पर यह कैसे संभव है, वह हमारी जाति का नहीं। मनसा बोली, क्या उससे दूसरी जाति के होने जैसी छोटी सी बात ही अड़चन है। तुम इसे छोटी सी बात मानती हो। भैया, इस बाधा का जमाना अब नहीं रहा, उसमें कोई कमी नहीं है। मनसा, तुषार ने फिर प्रयास किया। आज समाज में इस घर की जो प्रतिष्ठा है वह इस रिश्ते से होते ही मिट्टी में मिल जाएगी। यह तुमने सोचा है। यह ब्याह होगा भी तो प्रेम विवाह अधिक होगा, अंतर जातीय कम। मैं सच कहता हूँ कि बाद में तालमेल बैठाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। तुम एक साथ दोनों समाज से कट जाओगी। माँ और बाबूजी बाद में शायद तुम्हारे साथ कोई रिश्ता भी ना रख पाए और उस घर में तुम कितना प्यार पा सकोगी, इसकी कल्पना करके देखो तो सही। मनसा ने सिर्फ भैया को देखा, बोली कुछ नहीं। तुषार ही आगे बोलता रहा। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जीवन के सारे पहलुओं पर जरा ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। मनसा, जल्दी में कुछ भी निर्णय ठीक से नहीं लिया जा सकता। फिर सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि प्रेम अमर होता है। किसी ने ब्याह अमर होने की बात नहीं कही क्योंकि उसका महत्व नहीं। अपने अंतिम शब्दों पर जोर देकर वह कमरे से बाहर चला गया। मनसा सब कुछ सोच कर भी भैया की बात नहीं मान सकती थी। किसी और से ब्याह करने की कल्पना तक उसके मस्तिष्क में नहीं आ पाती थी। घर के वातावरण में उसे एक अजीब सा खिंचाव और उपेक्षा का भाव महसूस होता जा रहा था, जो यह एहसास करा रहा था मानो उसने घर की इच्छा के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध कर डाला। भैया से अगली बहस में उसने जीवन का अंत करना अधिक उपयुक्त मान लिया था। मनसा ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि यदि उसका विवाह रवि से नहीं हुआ तो वह जीवन को खत्म करना अधिक उचित समझेगी, बजाय किसी और की दुल्हन बनने की। मनसा को इस सीमा तक हटी देखकर तुषार को बहुत क्रोध आया था, पर उसने हंसकर इतना ही कहा, नहीं मनसा, तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर के तनाव में थोड़ी ढील महसूस होने लगी, जैसे प्रसंग टल गया हो। तुषार भी पहले की अपेक्षा नॉर्मल तरीके से बात करने लगा, लेकिन न अब रवि आता और न ही मनसा ही जाती। मनसा कोई जिद करके तनाव बढ़ाना नहीं चाहती थी। तभी सहसा एक दिन शाम को समाचार मिला कि रवि सख्त बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। माँ बाप के मना करने पर भी मनसा सीधे अस्पताल पहुंच गई। देखा इमरजेंसी वार्ड में रवि को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दिया जा रहा।
उसका सारा चेहरा स्याह हो रहा था। चारों ओर भीड़ में विचित्र सी चर्चा थी। मामला जहर का माना जा रहा था। रवि किसी डिनर पार्टी में गया था। नाखूनों का रंग बदल गया था। डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, पर मनसा के भाई तुषार ने समय पर पहुंचकर अपने मित्र डॉक्टर की सहायता से केस बनाने का मामला रुकवा दिया। यह पता नहीं चल पा रहा था कि जहर उसे किसी दूसरे ने दिया या उसने स्वयं लिया था। रवि बेहोश था और उसकी हालत नाजुक थी। मनसा के पांव तले से धरती खिसकती जा रही थी। एक क्षण काटे नहीं कट रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया। फिर सहसा बिजली की तरह मस्तिष्क में विचार कौंधा। कल शाम को तुषार भैया भी तो उस पार्टी में गए थे। फिर तब तबीयत रवि की ही क्यों खराब हुई? बहुत रात गए वह लौट आई। डॉक्टर पूरी रात रवि को बचाने का प्रयत्न करते रहे, पर सुबह होते होते हार गए। दाह संस्कार बिना किसी विलंब के तुरंत कर दिया गया। मनसा गुमसुम सी कमरे में बैठी रही, न बोल सकी और न रो सकी। रह रहकर कुछ बातें मस्तिष्क की सूनी दीवारों से टकरा जाती और उन्हें केंद्र में तुषार भैया आ जाते। तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई महीने भर पहले उन्होंने कहा था। फिर पार्टी में तुषार के साथ रवि का होना उसकी उलझने बढ़ा रहा था। वह वहाँ क्या हुआ होगा? क्या भैया से कोई बहस हुई होगी रवि की? क्या भैया ने उसे मेरा ख्याल छोड़ने की धमकी दी होगी? क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली कि मुझे वह नहीं पा सकता था? एक बार रवि ने कहा भी था, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मनसा, क्या यह स्थिति उसने मान ली थी कि बिना मुझसे पूछे उसने? नहीं नहीं, कौन कर सकता है यह काम? क्या भैया? नहीं नहीं। वह जोर से चीखी। माँ हड़बड़ाकर कमरे में आई। देखा वह बेहोश हो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर में होश आता तो वह कुछ बड़बड़ाने लगती। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। उसने महसूस किया भैया उससे कतरा रहे और इसी आधार पर उनके प्रति संदेह का जो सांप कुंडली मारकर उसके मन में बैठा है, वह भैया के जीवन पर्यंत वैसा ही रहा। रवि की मृत्यु के बाद भी मन की आदत में वह भाई को निर्दोष घोषित नहीं कर सकी। दुनिया और जीवन का चक्कर जैसा चलना था चला। प्रभात से मनसा का ब्याह हुआ, बच्चे हुए और अब उनका भी ब्याह होने जा रहा है। न जाने आंखों से कितने आंसू बह गए। आज बरसों बाद रीता रवि की बहन दरवाजे पर ही खड़ी रही। मनसा ने ही मुड़कर देखा तो उसके गले लगकर फिर रो पड़ी। रवि की मृत्यु के बाद वह आज पहली बार रोई थी। रीता कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम सचमुच जीवन में कितना कुछ बोझ लिए जीते हैं और उसे लिए ही मर जाते हैं। यह रहस्य कोई कभी नहीं जान पाता, केवल उसकी झलक मात्र ही कोई घटना कभी दे जाती। वे दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मनसा ने स्थिर हो कॉफी पी और अपने बेटे की शादी का कार्ड रीता की ओर बढ़ा दिया। वह बेहद प्रसन्न हुई यह देखकर कि लड़की दूसरी जाति की। रीता की जिज्ञासा फूट पड़ी। मनसा, जो आप जीवन में नहीं कर सकी उसे बेटे के जीवन में करते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? भैया ने जैसे सामाजिक स्तर की बातचीत की थी वैसा तो आज भी पूरी तरह नहीं। फिर भी हम इतना आगे तो बढ़े ही कि इतना कर सके। प्रभात नहीं चाहते थे, बड़े बुजुर्ग भी नाराज, पर मैंने अपने बेटे मनीष और दीपा के संबंध में संतोषजनक ढंग से सब जाना तो फिर अड़ गई। मैं बेटा नहीं खोना चाहती थी, किसी तरह का खतरा नहीं उठाने की ठान ली। मैंने सोच लिया अपनी जान दे दूंगी पर इसको बचा लूंगी। मन का बोझ इससे हल्का हो जाएगा। उसके चेहरे पर हंसी की रेखा उभर कर विलीन हो गई। घर परिवार की कितनी भी ही बातें कर मनसा चलने को उद्यत हुई तो बैग से एक कागज का पैकेट सा रीता के हाथ में थमाकर कहा, इसे भी रख लो। यह क्या है मनसा? आधी तस्वीर जिसे तुम्हारे रवि भैया जोड़ना चाहते थे। जब कभी तुम सुनो कि मनसा नहीं रही तो उस तस्वीर से इसे जोड़ देना ताकि वह पूरी हो जाए। यह जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंप सकती हूँ। रीता वह डबडबाई आंखों के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। अतीत को मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से क्या सीख मिली और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी रही, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।